आप देख रहे हैं कि यह यूपी के आशा वर्कर्स हैं, संगनी हैं। सभी ने यूपी सरकार के विरुद्ध जो है यह अपना अभियान चला रखा है, क्योंकि इनका मानदेय जो है सही से नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है और उचित नहीं मिल रहा है। जो इनका मानदेय होना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन्होंने अपने कई मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध महीनों से जो है अपना हड़ताल जारी रखा है। और इसी हड़ताल के क्रम में आगे लिए चलते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, सभी आप लोग को दिखाता हूं। तो लिए चलता हूं लाइव ही, और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि इस तरह की सारी जानकारी आप लोग को मिलता रहे। तो लिए चलता हूं मैं आशा दीदियों के पास। मैं बनारस से हूँ। मेरा नाम नीतू पांडे है। मैं हरवा ब्लॉक की आशा हूँ। क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज इतनी भारी संख्या में यहाँ आना पड़ा? यहाँ 5-6 महीने से आशाओं का पेमेंट नहीं जा रहा है। हर जगह का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का पेमेंट 6 महीने 7 महीने से नहीं जा रहा है। सन 2025 मार्च से लेके अब तक। और काम इतना है कि आशाओं को एकदम मतलब कि गधे घोड़े की तरह खटवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। काम करिए, धमकी दी जा रही है कि नहीं कर निकाल देंगे, हटा देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग को मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए और हम लोग का 20,000 कम से कम सैलरी कर दिया जाए। घर पर हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, अपने शरीर को भूखे रखे, बिना खाए बिना पिए रखे। अगर घर में हम लोग रोटी बना रहे हैं और अगर डिलीवरी आ गया तो हम लोग रोटी चौका बेलन छोड़ के इसी तरह भाग जाते हैं हाथ धो के, कि हम फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। समझ लीजिए कि अपना पैसा करने के बाद भी हम लोग की भीख मांगने की नौबत आ गई। हम लोग का परिवार नहीं चल रहा है। अब हम लोग बहुत तरस हो चुके हैं। बस यही निवेदन हम लोग का है कि वो हम लोग का पेमेंट कर दे, कम से कम 20,000 कर दे, हम लोग को परमानेंट कर दे। बस यही निवेदन, इतना कर देंगे हम लोग जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आज विधानसभा का घेराव करके ही रहेंगे। ये हमारी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही आज हम सभी बहनों ने प्लान बनाया है कि आज हम विधानसभा को कूच करेंगे और आज जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इनको ये अपना पुलिस फोर्स लगा ले, लेकिन हमारी बहनें वहां तक जाएंगी, आज कूच करेंगी जरूर। हम सभी का चौखट खटखटा चुके हैं। नेता, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, जितने NHM ऑफिस हैं, MD कार्यालय, हर जगह अपने यहाँ CMO ऑफिस, DM कार्यालय, लेकिन कहीं किसी तक से हमारी बहनों की आवाज। महीने से वेतन 8-8 महीने की मानदेय बहनें बता रही हैं नहीं जाती हैं। कुछ जनपद और मार्च महीने का वेतन ये लोग रुका हुआ है, मार्च का रोका हुआ, बीच में ये लोग दे दिया। इसके बाद कमटट का पैसा अभी कह रहे हैं लगाएंगे, देंगे। जो काम करते हैं उसका भी पैसा नहीं देते हैं। कुछ में यही हाल है, कुछ जनपद में कर देते हैं। कैसे हदीस का अनुमान लगा सकते कि कैसे मिल नहीं रहा है। अभी हम लोगों को बोला गया कि टारगेट करके हम लोगों को कहा गया कि आप लोग NCD बनाइए। हम लोगों ने रात दिन एक करके NCD हम लोगों ने 10,000 का पूरा कर दिया, 1,000 का पूरा कर दिया, जितना टारगेट था। बोले कि आपको NCD भी 10 रुपये मिलेगा। जब हम लोग की जनसंख्या पहुँच गई कि 1,000 हमने बना दिया तो हमारा 10,000 बनता है। ऊपर से वो लोग खाली लुभावने सपने दे के अब बोलिए 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, कह रहे बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं। तो ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या आशाओं के लिए ही बजट नहीं है? अगर बजट नहीं है तो हर किसी के लिए होना चाहिए, तो सिर्फ आशाओं के लिए क्यों कहा जा रहा है कि बजट नहीं? आभा के लिए बोला जाता है कि अब आभा बनाइए, 10 रुपए मिलेगा। सारी आशाओं ने आभा बना डाला है, तो पैसा कहाँ है? हमारी बहनों का BLO में पूरे प्रदेश में, पूरे देश की बहनों ने काम किया है। और वहाँ जो बहनें BLO में नहीं काम की, SI में, AR में पूरी बहनें हमारी टोटल काम की है। पूरे अपने समुदाय के बीच में जितने लाभार्थी थे, जितनी पब्लिक थी, सबका उन्होंने कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद भी उसमें 1 रुपया नहीं, जहाँ इनको जरूरत पड़ती है हर जगह हमारी आशा और संगनी बहनों को घसीट लेते हैं। जब इनको धरातल पे कोई कार्य उतारना होता है तो उनको सिर्फ आशा और संगनी दिखाई देती है और कोई नहीं विभाग दिखाई देता। लेकिन जब पैसे की बारी आती, किसी पे 1 पैसा नहीं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाए, उस पे 1 पैसा नहीं। आभा का बनवाए, आभा हमारी बहनें टोटल बना के 2 साल से भटक रही हैं। लगातार हम लोगों ने मांग रखा। जब जाके अपने पोर्टल पे, अपने NHM ऑफिस में हमने शिकायत किया कि मैडम हर प्रदेश में आभा का 10 रुपया है, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं? गाइडलाइन भी लगाया। तब जाके वहाँ मैडम बात की केंद्र पे, केंद्र ने, भारत सरकार तुरंत ये लागू किया कि हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी आभा का बनना होना चाहिए। इन्होंने लुभावना दिया। 1.5 साल बीतने जा रहा, अभी तक हमारी बहनों
बहनों के खाते में आभा का 1 रुपया नहीं। 27 में चुनाव, ये पीड़ा बता रही है, हमारी बहनों की पीड़ा बता रही है। ये लगातार जब इनकी चुनाव आती है मैडम, ये लगातार यही कहते थे बहनों आपकी बार मुझे जिताइए, मैं आपकी सारे मांगे पूरी करूंगा। लेकिन जब ये पहली बार ये चुनाव लड़े थे तब भी इन्होंने अपने भरे मंच से कहा कि मैं आपका मानदेय करवा दूंगा, आपको निर्धारित मानदेय दूंगा, राज कर्मचारी का दर्जा दे दूंगा। आने दीजिए, डबल इंजन की सरकार दिखाए आप लोग के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तब बहुत लड़ते लड़ते मैडम ने 750 रुपया किया। फिर 5 साल बाद इन्होंने निवेदन किया, हम लोगों ने वोट दिया, घर घर जाके लोगों को प्रभावित किया, मोटिवेट किया। तब बहुत कहने के बाद लड़ने झगड़ने 10 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार हमारी बहनों को सिर्फ 1500 रुपया देती है, जबकि वहीं हमारे बगल में एमपी है, बिहार है, केरल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा, हर प्रदेशों में हमारा उत्तर प्रदेश ही बहनों को 6000 से 10,000 देता है। ये महोदय सिर्फ हमारी बहनों को 1500 रुपया दे रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में। तो आने वाले चुनाव में खुद ही समझ ले कब तक तुम जुमलेबाजी करते रहोगे। बहने हमारे बेवकूफ थोड़ी हैं भाई। 2 बार हम लोगों ने वोट दिलाया, 2 बार हम लोगों ने पब्लिक के बीच में जा करके, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये एक आशा 1000 की आबादी की एक अधिकारी है। ये जिस दिन चाहेंगी इस दीप को जला देंगी और जिस दिन चाहेंगे आपके सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। इस बार सबक जरूर सिखाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो। मैं कहना चाहती हूँ कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें और हमारी आशा बहनों को, संगिनी बहनों को दूर दूर उनको जाना पड़ता है विजिट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जरूर दी जाए और हमारी आशा बहनों को राज कर्मचारी का दर्जा दे के 20,000 मानदेय कर दें। और जो ये दे रहे हैं छुट्टा पुट्टा पैसे उसको खत्म कर दें, क्योंकि उसमें हम लोग दलाल इतना रात दिन मतलब मेहनत भी करती हैं, फिर भी वो दलाल का नाम उनको दिया जाता है। और ये सरकार खुद ही दलाल क्यों ऐसा बना रही है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सारे जो कुछ इनके यहाँ इंसेंटिव हटा के इनको मानदेय दिया जाए, कम से कम 18,000 से 20,000। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको दिया जाता है 22, 25, 24, 30,000। और हमारी आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं, अपना मतलब बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, घर का काम छोड़ के वो शुद्ध से खाना भी नहीं बना पाती हैं, खा भी नहीं पाती हैं। अगर फोन आया तब भी वो पहुंचती हैं, तो उनको सरकार अनदेखी कर रही है। जबकि पूरा काम जमीन का जितना जमीनी काम है सब वही करके ऊपर तक देती हैं, फिर भी सरकार उनके प्रति कुछ सोच नहीं रहा है। जो कुछ दे रहा है वो छुट्टो पुट्टो में दे रहा है। छुट्टा पुट्टा हम कहेंगे, हमारी सभी बहनों की यही मंशा है कि जो छुट्टा पुट्टा है उसको हटा के करके उनका सीधा सीधा मानदेय दिया जाए। कुछ आशाओं की, मैं अपनी आशाओं की मांगों को लेकर के कई बार वार्ता भी हुई, कई बार हम लोगों से जो है मीटिंग भी किए कि आप लोगों का कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन 2006 से आज तक वही 600 रुपये डिलीवरी पे। क्या आज वो 600 रुपये और तब की 600 रुपये, आज के 600 रुपये में आप बराबरी कर रहे हैं? हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन आशाओं का क्यों 600 रुपये रखा गया अभी भी? ये जो टुकड़ों में मानदेय दिए रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, क्यों कमीशन दे रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कमीशन हटा करके हमारी आशाओं का एक मानदेय फिक्स कर दें, जिससे हम लोगों का सम्मानजनक वेतन मिल जाए, हम लोग सम्मान से जिएं। क्या परिवार में हम लोगों का सम्मान है तो हमारा अपनी नौकरी में सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हमें दुख इस बात का है कि घर में तो सम्मान मिल रहा है लेकिन बाहर नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर मिलना चाहिए, घर में चाहे मिले या ना मिले। बिल्कुल। तो क्या आज विधानसभा पूरी तरह आज तो कम है, आज तो हम लोगों की एक पहली आवाज़ थी और ये आवाज़ अब चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। हम लोग और भी टाइम आशाओं को इकट्ठा करके फिर से करेंगे कार्यक्रम। यही है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो एक लेबर है अगर उसकी दिहाड़ी दिया जाता है तो न्यूनतम 300 रुपये, लेकिन आशाओं को एक दिन के लिए 100 रुपया 150 रुपया बनता है, और भी मानदेय नहीं है। दिहाड़ी के हिसाब से आशाओं का है, लेकिन ड्यूटी की बात की जाए 24 घंटे, कोई एनी टाइम नहीं है। ठंडी गर्मी बरसात जब भी जरूरत होती है फोन आ जाता है, पेशेंट को हमें लेके जाना है हॉस्पिटल, तो हम लोग यही कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े में हमें दिया जा रहा है उसको सब फिक्स किया जाए। अब इसी मिल रहा है, उस एक सहारा बन रहा है और क्या है। कैसे घर और परिवार चला रही हैं आप लोग? परिवार कहाँ चला पा रहे हैं? हम लोग बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा मिल रहा है उसी में जी रहे हैं, उसी में बच्चों को पाल रहे हैं। दिन रात काम लिया जा रहा है, 24 घंटे हम लोगों से काम लिया जा रहा है। और अगर हम लोगों को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी फोन आता है तब भी हम लोग भाग लेते हैं काम करने के लिए। कभी ये नहीं होता है वहाँ जाओ तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मानदेय नहीं है। सब आशाओं को बेलो भी काम दिया गया है, आयुष्मान कार्ड भी दिया गया है, आभा कार्ड भी दिया गया है। कोई भी योजना आती है
निचले हस्ते से सारी योजनाओं का सब लाभार्थी आशा ही बहुएं ही बना रही हैं। कोई भी आता सिर्फ आशा बहुओं को ही पूछता, कोई इधर उधर कुछ पूछता नहीं है। तो हम लोगों को मुख्य मांगे यही है कि राज्य कर्मचारी को हम लोगों को दर्जा दिया जाए। तो अगर उनको टीबी हो जाए, बलगम खुद आशा डिब्बे में लेके जाती है जांच कराने। बताओ, जांच कराती है, उनको पूरा 9 महीने तक दवा दिलाती है, पूरा उनको दवा दिलाती हैं, गर्भवती को पूरी टीकाकरण कराती हैं और जांच कराती है, पूरा हर सारा काम तो वही कर रही है। आज मैम हम लोग का यही है, मोदी जी से यही अपील है मैम, हम लोग को मानदेय दिया जाए 18,000 से कम नहीं, और हमको टुकड़ों में नहीं दिया जाए। अभी करो फिर आज दें कि हम लोग की जो सैलरी है हर महीने दी जाए और 20,000 सैलरी कर दी जाए, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है। अगर जैसे घर में कोई खर्चे चलाने वाला नहीं है तो हम ही लोग खर्चे चलाते हैं, और 1500 में कुछ भी नहीं हो सकता हम लोग के। तो ये सब अपनी अपनी मांगों को लेके आए कि सरकार हमारी आवाज सुने, आप लोगों के माध्यम, मीडिया के माध्यम से सरकार, क्योंकि हम सब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो मिल नहीं पाते, लेकिन आप मीडिया के द्वारा ही हमारी आवाजें सुन जाए। हम चाहते हैं, देखो 2000 में हम बच्चों को कैसे पढ़ाए? क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है? हमारे बच्चे एक बात हो, सब मतलब सभी ये चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कुछ बने। लेकिन हम 2022 में क्या अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? क्या उनको अच्छा खाना दे सकते हैं? क्या उनको अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं? क्या उनको अच्छे कपड़े दे सकते हैं? क्या बता 2200 रुपये में? तो ये बताइए, क्या 2200 की तो हमारी एक महीने में चप्पल भी टूट जाएंगी, घूमते घूमते चप्पल टूट जाती है। अभी 27, हम मेरी बात सुनो, जो हमें सरकार हमारी सुनेगी, जो अगर हमारी सरकार बीजेपी सरकार अगर हमारा मानदेय बढ़ाती है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमारे पैसे होने चाहिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने हमारे पैसे होने चाहिए। कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत करी है, हमारी वजह से इतनी जनसंख्या बची है। अपने बच्चे में देख के हमने अपना घर देखा, अभी रात को दिन में हॉस्पिटल जाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, इतनी सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं। हमारा उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए हमको। हाँ जी, हम यही चाहते हैं हमारा वेतन होवे 18,000 हो जाए और हम भी अपने जो है जीवन शैली अच्छे से चला सकें। 2000 में हमारा कुछ नहीं होता है। अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, कुछ नहीं होता। एक बच्चे की फीस भी नहीं जाती नर्सरी वाले की, इस वाले पैसे से, जो नर्सरी बच्चे की हम फीस भी भर सकें। तो देखिए, लोगों का कहना ये है से हम 18,000 रुपए फिक्स मानदेय करें, जो हमें टुकड़ों में दिया जाता है वो ना दे। हमें सरकार 2200 रुपए देती है, क्या 2200 रुपए में एक इंसान का परिवार चल जाएगा? तो हम अपना परिवार कैसे चलाएं? हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है। अभी भी हमारे हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन हम अपना इलाज ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम 2200 रुपए में इलाज कराएं, कपड़ा पहने, खाना खाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम लोगों ने 20 साल आशा के काम में दे दिए हैं, पूरा जीवन हमारा आशा के काम में जा चुका है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम अपना परिवार भी नहीं पाल पाते हैं। सरकार समझने को तैयार नहीं है। सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, नारी को उच्च दर्जा दो। हम लोग नारी नहीं है, हम लोग बेटी नहीं है। हम लोगों की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कितने महीने से वेतन नहीं मिला आप लोगों का? वेतन हमारा 3-3, 4-4 महीने का एक साथ आता है, वो भी हर महीने हमारा नहीं आ पाता है। उसमें भी कुछ काट दिया जाता है, हम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। हम जो है धरने के लिए निकलेंगे, हम मानने जी मैडम। देखिए, ये सब जो तैयार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक धरना है जो विधानसभा पर होने वाला है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सितंबर से आंदोलन कर रही है। कर्मचारियों की, आशा बहुओं की, आउटसोर्स कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों को, निगम कर्मचारियों को, सबकी मांगों को लेकर के आंदोलन का 3 चरण हम पूरा कर चुके हैं। आज चौथे चरण में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रदेश से भारी संख्या में आशा बहुएं, निगम के कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े सभी संगठनों के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि प्रदेश में लाखों खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा जाए। पदोन्नतियां समय से नहीं हो रही, वो किया जाए। आशा बहुएं हैं जो आपके बीच में हैं, ये 2,500 से 3,000 तक इनको मानदेय मिलता है, जिससे इनका गुजारा नहीं होता है। हमारी मांग है कि इनको कम से कम 18,000 का मानदेय दिया जाए और इनको राज्य कर्मचारी का आप दर्जा दीजिए, क्योंकि इनसे आप राज्य कर्मचारियों के सारे काम ले रहे हैं। बल्कि राज्य कर्मचारी जितना काम करता है उससे ज्यादा हमारी आशा बहुएं काम करती हैं, तो इनको आप राज्य कर्मचारी बनाइए और राज्य कर्मचारियों के समान जो सुविधाएं वो दीजिए। जब राज्य कर्मचारी के भांज आप बिल्कुल निकाल सकते हो तो राज्य कर्मचारी की सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते हो? पहले तो आशा बहुओं को आपने सिर्फ समाज कार्यकर्त्री के रूप में रखा था, लेकिन अब इनसे आप 16 घंटे 18 घंटा काम कर रहे हो, तो इनको आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। ये इनकी
की मुख्य मांग है। इस मांग को हमने परिषद के अपने मांग पत्र में जोड़ा हुआ है। संविदा कर्मचारी है, 2001 के बाद से सरकार ने किसी संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया है, जबकि इसके पहले बराबर अंतराल पर नियमितीकरण के आदेश होते रहे हैं। 1990 में हम लोगों ने कराया, 1996 में कराया, 2001 में कराया, लेकिन 2001 के बाद ये सरकार 2 टर्म आ चुकी है, अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। आउटसोर्स के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए हमारी मांग पर निगम तो बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो निगम अभी तक धरातल पर नहीं आया है। अभी भी निगम जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनका शोषण हो रहा है, तो उस निगम को लागू करिए। एक मांग हमारी है कि आउटसोर्स की जो नियमावली बनी है उस नियमावली में आशा कर्मियों को भी शामिल करिए, ताकि जो सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल रही कम से कम वो सुविधाएं तो इनको मिले। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर है। यहाँ कर्मचारी असेंबल हुआ है, इकट्ठा हुआ है, सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद अभी हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करने का पूरी तैयारी। मुख्य हमारा मुद्दा वही है। और अगर उसके बात तो हम करते ही नहीं, आश्वासन चाहे पुख्ता हो या बिना पुख्ता हो, आश्वासन से अब नहीं बना। आज का ये धरना प्रदर्शन कर्मचारियों और आशाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए अंतिम पड़ाव नहीं है। यह एक संदेश देना है सरकार को कि कर्मचारी अब सिर्फ कोई आश्वासनों पर नहीं मानने वाला है। कर्मचारी संगठित हो गया है और संगठित होकर के अपनी आवाज उठाएगा। इसके बाद भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी प्रस्ताव हम पास करेंगे इसमें और अगला कार्यक्रम घोषित करेंगे। प्रदेश में सारे संवर्गों को मिला करके और जितने अधिशासी निकाय हैं, निगम है, करीब कर्मचारियों की संख्या 40 लाख है और हमारे कर्मचारी परिवार में 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है। और हम जगह जगह मंडल सम्मेलन करके आज ये प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके एक मैसेज कर्मचारियों में लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख मतदाता कर्मचारियों की आवाज के साथ जुड़ने वाला है और 60 लाख गन्ना किसानों की आवाज को सुन करके मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपए कुंटल गन्ने का मूल्य अचानक बढ़ा दिया। अगर 60 लाख गन्ना किसान उनके वोट में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं तो हमारे पास तो 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है और 2 करोड़ 40 लाख मतदाता उस सरकार को चुनेगा जो कर्मचारी की हितैषी होगी, जो किसान की हितैषी होगी, जो छात्र की हितैषी होगी, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगी। टीना सिंह है मैडम, हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या चाहते हैं हमको राज कर्मचारी को दर्जा मिले, 21,000 मानदेय हो, क्योंकि हमको 2,000 सरकार देती है। 2,000 में हमारा बाल बच्चे कुपोषित हो गए, हमको कुछ खाने का पीने का उसमें नहीं बच रहा है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे आज अनपढ़ गंवार बन रहे हैं। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा 21,000 के मानदेय दे कि हमारा भी बाल बच्चे का पालन पोषण हो सके। हमारी बहनों का मार्च से वेतन नहीं मिला आज तक दौड़ रही है, अभी तक रोक के रखे हैं लोग, पता नहीं लोग का मन में क्या है। हम आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं ये लिए कि आज तक 20 साल में सरकार नहीं सुनी है, तो हम भी अपना औकात दिखाएंगे और सन 2027 का चुनाव में भी उनको गिराएंगे। सुनना चाहिए उनको, क्या कि हम लोग को 18 से 20,000 से कम नहीं, कोई तो 20,000 से कम नहीं चाहिए जी। अच्छा। तो अभी आप यूपी के आशा बहुओं और आशा संघियों को सुन रहे थे। इन्होंने बता रहे थे कि हमारी जो मांग है वो सरकार को अविलंब मान लेना चाहिए, नहीं तो विधानसभा का घेराव करेंगे ही करेंगे और आगे भी हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और अपने मांग को मनवा के रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मेरा राघवेंद्र जी बात से टू जेड पॉइंट से। थैंक यू, नमस्कार।